नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोक कथा का क्लासेस कंटिन्यू कराए जा रहे हैं और उसी क्रम में आज की इस क्लास में हम एक नए लोक कथा को खत्म करने वाले हैं। और आज का जो लोक कथा का नाम है वो है धनेक धधैनी। झारखंड सचिवालय के सिलेबस में टोटल आपको 10 लोक कथा पढ़ना है और 10 में से कुछ लोक कथा को मैंने पढ़ा रखा है और आज एक और नया कथा को हम लोग खत्म करने वाले हैं। इससे पहले कि कहानी को शुरू करें, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को शेयर कर देना चाहता हूं कि ये जो पीडीएफ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से दो एडवांटेज है, एक तो सारे नोट्स वहां पे आपको इजिली मिल जाएंगे और दूसरा जेएसएससी सचिवालय के जो भी सिलेबस है, चाहे वो खोटा का सिलेबस हो या पेपर 3 का सिलेबस हो, सिलेबस पे आधारित डेली क्यूज चलाया जा रहा है ना। तो आप उस क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि कितने आंसर को आप सही कर पा रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पे हम आपको कहानी के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी कराते आ रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव को आप अभी तक आपने नहीं किया है तो पीछे वाले वीडियोस को आप देख ले। ऑब्जेक्टिव ढेर सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है टॉपिक वाइज। और आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं धनेक धधैनी, इसका भी ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द करवा दिया जाएगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें, ठीक है। चलिए अब बिना किसी देरी का हम लोग और इस कहानी को समझना शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है वो है धनेक धधैनी, ठीक है। और इसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कह रहा है एगो गांव में एगो बूढ़ी हली, मतलब एक गांव में एक बूढ़ी थी, वोकर साथ एक एगो बेटा हलई चमटू, और उसके साथ उसका एक बेटा रहता था जिसका नाम था चमटू। भूखे भूखे दुखे कोन्हो रकम दुयो साग मारे दिन काटे हलय, और किसी तरह से भूखे दुखे भूख में रह करके दुख में रह करके दोनों माई बेटा जो है वो किसी तरह से जिंदगी को गुजार रहा था। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा एगो टका दई के कहलक। बूढ़ी क्या की, उसकी माँ अपनी बेटा चमटू को पैसा देकर बोलती है, नूनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, मतलब बाजार जाओ और कोनो मतलब कोई व्यापार करो, नहीं तो की कर घर चलेबे, नहीं तो क्या करके घर चलाओगे। रूपा टका लाई के चमटू हाट गेला। अब जो उसकी माँ पैसा दी, उस पैसे को लेकर के चमटू कहां पहुंचा, एक हाट पहुंचा, ठीक है। सारा दिन हाटे दुकान, ठीक है, सारा दिन मतलब पूरा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गेल, मतलब हाट में जा करके दुकान को खोजने लगा वो जहां से कुछ व्यापार किया जा सकता था। लेकिन वो देखते देखते थक गया, तबो कोनो चीज ओकरा पसंद नहीं भेले, है ना। तो उसके बाद भी कोई भी चीज उसको पसंद नहीं आया। बेचारा करत तो करत की। अब बेचारा शाम हो गया तो सोचा कि माँ तो भेजी थी कि कुछ ना कुछ व्यापार करने के लिए, अब हमको कुछ समझ में नहीं आया तो करे क्या। छूछे हाथ घार घुर ले माइक धुंधरनी सुने हते। अब घर में अगर घर छूछे हाथ जाते हैं तो माँ का भाषण सुनना पड़ेगा, है ना, माँ का बात सुनना पड़ेगा। तखन ढेर बूझ बाइज के देखल और घुरती बेरे, और उसी टाइम बहुत सोचने के बाद घुरते टाइम मतलब घुरते बेरे पटाई सोटाई के एगो बांदर किनल और मुंह अंधरे घर घुसलक। मतलब एक बंदर किना, है ना। पटाई सटाई का मतलब है कि रेट वगैरह तोड़वा करके एक क्या किना, वो बंदर को किना। अब बंदर को खरीदने के बाद थोड़ा सा शाम हो गया था, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, जिसमें चेहरा ना दिखे उतना ही अंधेरा हुआ था। उसी टाइम वो घर घुसा, ठीक है। बेटा काम देख बूढ़ी रांगे चमटू के धमकावे लगले, है ना। अब बेटा का यह कारनामा देख करके वो बंदर खरीद के लाया था, वो जो बूढ़ी थी, जो उसकी माँ थी, रांगे चमटू मतलब चमटू को एकदम धमकाना शुरू कर दी, ठीक है, धमकावे लागली। हाँ अरे कुलंगर, ठीक है, एक मतलब खोटा में इस तरह से कहा जाता है, ठीक है। कुलंगर एक तरह से कर लीजिए तो ये गाली है ना। हाँ रे कुलंगर, हाई भातवा ई बांदर टा की करवे, है ना।
इस बंदर का तुम क्या करोगे? यह लूरी तोर बाप ढोकसा आधे दिने टिंगर लो। मतलब इसीलिए तुम्हारा बाप जो था उसके मतलब अपने पति के बारे में बोल रही है। तोर बाप ढोकसा, ढोकसा मतलब उनको करे, उन्हीं को संबोधित कर रही है, ठीक है। ढोकसा आधे दिने ले टिंगर लो का मतलब आधे दिन में मतलब पूरा जीवन नहीं जी सका और गुजर गया, ठीक है। तेहू सही है, तेहू सही है डहर धार ले, और तुम भी है जो वही रास्ते पे निकले हो, वही रास्ते पे चल पड़े हो। इतना कही के छामाई के भीतर बाटे ढूंकली। और उसकी माँ जो है इतना कह करके एकदम अंदर घुस गई, ठीक है। अंदर घुसने के बाद क्या होता है वो सीन देखिए अब। बेचारा चमटू तो सुखाई गेल। अब बेचारा चमटू जो है वो सुखा गया, एकदम शांत हो गया। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के कते होबे एगो बांदर आनल। मतलब एक तो दिन भर थक करके चारों तरफ घूमा और एक बंदर लेकर के आया। ऊपर से माई की बोली सुन के अथीर भाई उठल, और माई का बोली सुन करके, माँ का बोली सुन करके एकदम एक जो है ना कठुआ गया वो, ठीक है। चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठिन गेल। अब चमटू जो है वो रोने लगा। अब उसको रोते हुए देख करके बंदर जो खरीद के लाया था वो बूढ़ी के पास गया, मतलब चमटू के माँ के पास गया और कहलक और बोला, माए चमटू के ना धमकाई, मतलब चमटू को मत धमकाओ, हमें खूबे सोना रुपया आइन देबो, हम तुम्हारे लिए बहुत सारे सोना और पैसा ला देंगे। ये कौन बोल रहा है? बंदर बोल रहा है। किससे? तो चमटू के माँ से। क्यों बोल रहा है? क्योंकि जब उसकी माँ देखी कि चमटू बंदर खरीद के ले आया है तो खरी खोटी उसको सुनाना शुरू कर दी थी। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत दूर एगो राजा के महले गेल। दोसर दिन जो है दूसरा सुबह में बंदर उठा और उठ करके दूर में एक राजा का घर था, उस राजा के घर गया। एगो गाइठे मने मतन सोना रूपा बांधल और घर आइन के बुढ़िया के दई दिल। और राजा के घर जाकर के वहां पे सोना लेकर के सोना को एक गांठ में बांधा और ला करके उस बूढ़ी को दे दिया, मतलब चंटू के माँ को दे दिया। बूढ़ी एते सोना रूपा देख के गदगदाई उठली। अब बूढ़ी जो है वो इतना सोना चांदी देख करके गदगदा गई, मतलब एकदम खुशी नहीं समाई, है ना। चमटू के तो चुमाक मारी, है ना, तड़े नाय आर बांदरों के बेटा बेटा कहे लागली, है ना। मतलब चमटू के तो चुमाक मारी तड़े नाय, मतलब चमटू का तो तारीफ वो कर ही रही थी और बांदर को भी वो बूढ़ी जो है वो बेटा बेटा कहने लगी, ठीक है। वैसने बांदर कंधियो रूपा टाका आने लागल तो कंधियो मूंगा मोती। और इसी तरह बंदर कभी रुपया लाने लगा कहीं से छीन छाट करके, चोरी चपाट करके, तो कहीं से हीरा मोती लाने लगा, ठीक है। आगे देखते देखते बांदरे प्रतापे चमटू राजा बन गए। अब देखते देखते ये बांदर के कारण चमटू जो है वो क्या बन गया? राजा बन गया, क्योंकि बंदर उसके लिए ढेर सोना चांदी पैसा हीरा मोती लाता था कहीं ना कहीं से, है ना। पवार घारे जंगे बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार, है ना। जहां पे एक झोपड़ी था वहां पे बड़ा सा महल बन के तैयार हो गया। लाखे का कारोबार और लाखों का कारोबार चले लगल, मतलब लाखों का कारोबार चलने लगा। घोड़ा हाथी घर भोर गए। आप घोड़ा हाथी घर में बहुत सारा खरीद लिया। दूधे के बान बोहे लागल। ढेर सारी गाय भैंस भी खरीद लिया, जिससे घर में ही दूध हो जाता था और इतना ज्यादा हो जाता था कि लोग उसको पी नहीं पाते थे। गांव कते कते लोग चमटू घरे मुनि खाटे खातिर हामागोड़ी दिए लागल। अब गांव के कितने लोग जो है चमटू के घर में काम करने के लिए रिक्वेस्ट डालना शुरू कर दिया। परे खाई के पर कल पुरोहित गुलैन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे निकाह दौड़ी करे लागल। और जो पुरोहित लोग होता है, ब्राह्मण लोग जो होता है, ठीक है, वो क्या किया? चमटू के घर में ही आकर के रहना शुरू कर दिया, ठीक है। रसे रंगे डूबल चमटू उदम साढ़ रकम घुरे लागल। अब उसके पास सब सारा चीज आ गया, पैसा कौड़ी सोना चांदी सब कुछ आ गया चमटू के पास, राजा बन ही गया था। तो वो क्या किया? काम धाम छोड़ करके घूमना शुरू कर दिया। बुढ़िया शान तो देख नियर, और बुढ़िया का जो बूढ़ी थी, है ना, जिसके यहाँ गरीबी थी, उसका शान तो देखने योग्य था, है ना।
बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाई देलक, है ना। और बूढ़ी जो है वो बांदर के को सोने के लिए एक खाटी बना दी और दुलार प्यार से ओकरा खीवे पीवे लागल और लाड दुलार से एकदम प्यार से उसको खिलाना पिलाना शुरू कर दी। ठीक है। चमटू घरे ताम झाम देख के आस पास के लोग मुड़े हाथ लई लेला और चमटू के घर का ठाट बाट देख करके, रहीसी गिरी देख करके गांव के जो बाकी लोग हैं वो माथा पे हाथ रखना शुरू कर दिया कि अचानक ये क्या हो गया। कुछ दिन बीतल बादे, कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन बांदर बूढ़ी के आपन ठीन हाकाई कहलक, है ना। बांदर जो है अपन ठीन बुला करके बोला कुछ दिन बीतने के बाद, माए अबरी दादा के बियाह दिए चाहिए, अबर दादा का शादी कर देना चाहिए। किसके बारे में? किसके बारे में? तो चमटू के बारे में कह रहा है कि इसका शादी कर देना चाहिए। काइक हमें एक ठीन कन्याई देखे जीवे, कल हम एक जगह कन्याई देखने जाएंगे, तनी झलफले जलपान कर दी हैं। और वो बंदर बूढ़ी से कह रहा है कि कल हम एक जगह कन्याई देखने जाएंगे। किसके लिए? भैया चमटू के लिए, जो खरीद के लाया था उसको। कल थोड़ा सा जल्दी जलपान बना करके तैयार कर देना। दोसर दिन जलपान कर के बांदर झलफले घर से बाहर आयल। दोसर दिन जलपान करके बंदर जो है वो झट से घर से बाहर आया और बेरा चाके बजते एगो राजे गेल और समय रहते एक राजा के घर पहुंच गया। बांदर के खूब मान सम्मान भेले। अब वहां पहुंचते बांदर का खूब मान सम्मान हुआ। ठीक है। और चमटू भी साथी गया था। फलेक फूले गादा लाइन लाई गए और बढ़िया बढ़िया गादा वगैरह बैठ गया, बैठने के लिए मिल गया। बांदर पोगराई पोगराई खाई लागल, है ना। बांदर जो है एकदम पोगरा पोगरा करके खाना शुरू कर दिया। और चमटू राजक परतू पाते कथा वार्ता करे लागल और जो चमटू था वो राजा के साथ बात विचार करना शुरू कर दिया, है ना। बरतू पाते कथा सुन राजा खुशी ठिकाना नहीं। अब उसका बात सुन करके राजा जो है वो खुशी में से समा गया। ठीक है। क्योंकि अब वो राजा की बेटी से शादी करना चल दिया था, क्योंकि वो खुद राजा बन गया था, इतना ज्यादा धन उसके पास आ गया था। तकर बादे बियाग दिन ठेकान धराई के बांदर हासिल खेलल और घुर आयल, है ना। और फिर बिया के बारे में बातचीत करके, है ना, बिया का दिन का फिक्स करके बांदर जो है हंसते खेलते वापस घर लौट गया। बूढ़ी सुन ली तो गर्बे फूल गेली, है ना। अब बूढ़ी वहां का बात, रिश्ता का बात जब सुनी तो एकदम फूले नहीं समाइए। अबरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेल मखवे लगली। ये बात सुन करके, है ना, बूढ़ी जो है बांदर के पैर में भी तेल लगाना शुरू कर दी। पहले तो ख्याल रखती ही थी उसके लिए, है ना, लेकिन अब तेल वगैरह में भी लगाना शुरू कर दी। ठीक है। दुलारे तो कोनो सीमा नहीं। और बंदर को जो लाड़ दुलार मिलता था उस बूढ़ी के द्वारा, उसका तो कोई ठिकाना नहीं। और एक दिन हंसी खुशी चमटूक बिया भेले और फिर कुछ दिन के बाद चमटू का बिया हो गया उस राजा की बेटी से। बुढ़िया के हाथे सरगे चांद आई गेल। अब उस बूढ़ी के हाथ में उनकी बहू जो आ गई थी, अब ऑब्वियस सी बात है राजा की बेटी थी तो चांद की तरह ही होगी। तो वही कह रहा है कि बुढ़िया खाते सरगे चांद आई गेल, मतलब स्वर्ग का चांद किसके यहाँ पहुंच आ गया था? तो बूढ़ी के यहाँ आ गया था, बूढ़ी के हाथों में आ गया था। दिन रात बहू बेटाई डूबल रहे लागली, है ना। अब दिन रात जो है वो बहू बेटा के ही मतलब उसी के साथ रहने लगी, उसी का देखभाल करने में डूबने लगी। बांदरे खेच पुछायर भला के करे। अब यहाँ पे बंदर का मान सम्मान कम हो गया। ठीक है। न चमटू कखनो बांदरे टमान ले, न चमटूक बहू, है ना, ना तो चमटू कभी बंदर के बारे में पूछे, है ना, ना ही उसकी बहू, नहीं मतलब चमटू की कन्याएं। ऊपर ले जोदी कखनो बांदर चमटूक बहू के भौजी भौजी कहे तो वो बांदर के खखुआई दे। और अगर कभी बंदर चमटू के वाइफ को भौजी भौजी कहता था तो ससुरा को जो चमटू था वो क्या करता था? बंदर पे गुस्सा जाता था। बांदर ने हिंदेक रहल ने हुंदेक। अब बंदर ना तो इन्हें का रहा ना उधर का रहा, तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। गोठे गनाई ने पंधाई बांधल, है ना। आगे का अगर है बांदरे आंखी आर नींद नाई ना। ठीक है। मतलब बांदर के आंखों में अब नींद भी आना बंद हो गया। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाई के पूछलक, है ना। उसी समय बांदर जो है वो बूढ़ी को डाई करके पूछा, बुला करके पूछा, माय दादा तो बिया भई गलक, मतलब दादा का बिया, भैया का बिया हो गया, भैया का शादी तो हो गया। अबरी हम यदि मोर जाए तो की करबे?
अगर हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगे, बंदर पूछ रहा है बूढ़ी से, ठीक है। तखन बूढ़ी काले, और यही बात सुन करके बूढ़ी बोली, हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बको है, मतलब आए बेटा तू ऐसा जैसे तैसे काहे बोले ही, तोय मरले हम खूबे कांदबो, मतलब तुम जब मर जाओगे तो हम तुम्हारे लिए बहुत रोएंगे, और तोरा तोरा चंदन काठे पढ़ेबो, ठीक है, और तुमको चंदन के लकड़ी से है ना जलाएंगे, और फिर तोय मोरले हमें की आर बाचबे बेटा, और अगर तुम ही मर जाओगे तो हम बच के क्या करेंगे। मतलब बूढ़ी जो है वो बंदर का तारीफ करना शुरू कर दी, क्या है ना। इसके बाद आगे क्या करा, दोसर दिन बांदर मोरे टाटक करल, है ना। अब दूसरा दिन जो है, यह सच है कि झूठ है ये जानने के लिए बंदर जो है मरने का नाटक किया, ठीक है। देखे खातिर कि ये सब की करता, यह देखने के लिए कि ये सब क्या करेगा। बिहान ही जखन बूढ़ी देखली कि बंदर मर गेल, सुबह ही उठते जैसे ही बूढ़ी देखी कि बंदर मर गया है, तो तनी इधर उधर उल्टाई पलटाई देख ली, है ना। तो देखी कि जब बंदर एकदम मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ था, क्योंकि वो नाटक किया हुआ था, है ना, तो बूढ़ी जब देखी कि ये मर गया है तो उलट पलट करके देखी इधर उधर, है ना, खींच तीर कर देखी, मैं तू धने गर्भे एको तनी कांदली नाय, हाँ उलट पलट के जरूर देखी, लेकिन वो उसको पता चल गया कि हम मर गए हैं, लेकिन वो कांदी नहीं, ठीक है। मतलब बंदर जब मरने का नाटक किया तो वो बूढ़ी रोई भी नहीं, बांदर एकदम सुगुम, बांदर एकदम चुपचाप लगा दिया था, ठीक है, ऐसा कि जैसे वो मर गया हो, दूसरे को देखने के बाद लगे वो मर गया हो। बूढ़ी नाकवा आरो दाइब के चमटू के डाकली और कहली, है ना, और बूढ़ी जो है वो नाक दबा करके बोली, किसको, चमटू को, और कही बोली कि यह देखी बेटा बंदरा मोरलो रे, है ना, मतलब यह देखो बेटा बंदर मर गया, जो एगो पवार डोराई बांध के खेत बाटे फेंक देवी, जो इसको बांध करके ले जाओ और कहां फेंक दो, खेत में फेंक दे, है ना, नहीं तो गमकता नहीं तो यह गमकेगा, ठीक है, चूंकि मर गया है, जबकि वो मरा नहीं था, मरने का नाटक किया था, कौन, बंदर। ये सब बात सुन के बंदरे गोड़े लहर मगजे फुटल, है ना। अब यह सब बात सुन करके बंदर का पैर से लेकर के एकदम दिमाग तक जो है वो लहर देने लगा, मतलब गुस्सा आने आ गया। मने करल बागे बूढ़ी, है ना, मने मने करलक बागे बूढ़ी, है ना, जब हम तोरा पूछले रहलू तो तू कह रहे नहीं कि तोर मरला के बाद हम कैसे जियब, और तोरा हम मतलब बहुत सारा तारीफ की थी, है ना, वो गिला खाली छब करहली, है ना, और बंदर बोला उस समय खाली बस मुंह पर तारीफ कर रही थी, मुंह पर बोल रही थी, अच्छा अबरी बुझेबो, है ना। तो बंदर मन ही मन सोचता है कि अच्छा तोरा अबरी बुझेबो, ये कब सोचता है, जब बूढ़ी का ये बात सुनता है कि चंटू को वो बोलती है कि जो उठा करके एकरा खेत में फेंक दो नहीं तो गमकेगा, है ना, तब ये यह बंदर जो है मन ही मन सोचता है, ठीक है, वो अभी भी नहीं जागता है। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे गोड़े डोरा बांधल, मतलब दौड़ा दौड़ी जल्दबाजी में जो चमटू था वो बांदर के पैर में रस्सी बांधा और टानल घिसावल खेत बाटे फेंक, है ना, और टानते घिसियते खींचते तीरते उसको खेत तरफ ले गया और वहां पे ले जाकर के फेंक दिया। बांधर कोनो रकम माई गो बाप गो करी उठल, है ना, और बांदर जो है वो किसी तरह से माई बाप करते करते वहां से उठा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको घिसते पीसते ले गया था तो शरीर में जख्म भी हो गया था, छिला भी गया था, तो वही माई गो बाप को करते करते बंदर उठा, तब तक मुंह आंध्रा भाई गेल हले, तब तक समय जो था वो शाम हो गया था, ठीक है। बांदर एगो तितकी लाई के चुमटू गढ़े आग लगाई देलक, है ना। अब वो इतना देखने के बाद, उन लोग का ये बिहेवियर देखने के बाद क्या किया कि बंदर एक चिंगारी लेकर के, तितकी मतलब होता है चिंगारी लेकर के, और चुमटू के गढ़े मतलब चुमटू के घर जो था वो आग लगा दिया, सभी पौंक के मर गेली, और आग में सबको जल करके क्या हो गया, मर गया। बांदर अपन आंख टहना लई के ऊ देश से पराई गेल, और बांदर जो है वो सब अपना सब कुछ ले करके चल दिया, अब उस जगह को छोड़ करके चल दिया, ठीक है। और यहां से ये लोक कथा खत्म भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं लोक कथा आपको समझ में आ गया होगा, और मजेदार लोक कथा भी था, है ना, कि कैसे एक बंदर एक पूरे परिवार को उठाने में अपना निस्वार्थ भाव से मेहनत करता है, और जब वो मरता है ना,
तो लोग उसे उठा करके फेंकने की बात करते हैं, हालांकि वो मरता नहीं है, मरने का नाटक करता है ना। तो लोगों के इंटेंशन को जानने के लिए, लोगों की लालच को जानने के लिए बंदर जो है वो नाटक करता है ना। और उसमें उसको सच्चाई पता चलता है। अंततः जिस धन को वो सृजा था, जिस धन को वो अर्जा था, उसी को आग लगा करके और वो दूसर देश चल पड़ता है, मतलब दूसरे जगह पे चल देता है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कहानी मजा आया होगा। अगर कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ को निकालने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है ना, सचिवालय की तैयारी को लेकर, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9661282838। ठीक है, ये हमारा नंबर है। चलिए अच्छे से लिख देते हैं, 9661, है ना, उसके बाद है 28, फिर 28 और 38, ये हमारा नंबर है। आप इस पे मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कोशिश करें कि व्हाट्सअप ही करने का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कॉल आता है, तो कॉल हो सकता है समय पे पिकअप ना कर पाए। तो जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता दें, और बाकी के नोट्स जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। क्विज को भी अटेंड करना ना भूले, टेलीग्राम ग्रुप पे डेली क्विज चलाया जा रहा है, झारखंड सचिवालय के टॉपिक पे आधारित सारा क्विज है, तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।